अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेहदी अली काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद है। आज इनकी बेटी से मुलाकात हुई है 1 जनवरी 2023 में सबसे पहली मुलाकात, और उम्मीद है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में इनकी आखिरी मुलाकात होगी और इंशाल्लाह जल्द बच्ची इनकी घर वापस आ जाएगी। अब मुलाकात में क्या कुछ हुआ हमेशा आपको रिपोर्ट करते रहते हैं, बताते रहते हैं। भाई साहब, आज आप मिल के आए हैं और बहुत सारे सवालात थे इस दौरान, 10-15 दिन के दौरान बहुत सारे लोगों ने वावेला मचाया। मैं चाह रहा था कि हम सेकंड हैंड अगर कोई चीज़ को रिपोर्ट करें, तो आपने चूँकि मुलाकात की है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से भी आपने मालूमात ली होंगी, बच्ची से भी सब कुछ पूछा होगा। तो सबसे पहले मुलाकात कैसी रही? उससे पहले ये सवाल है कि क्या बच्ची इस दौरान बीमार हुई थी? बच्ची के जो खतूत हैं, क्या वो जाली हैं? बच्ची ने माँ-बाप से मिलने का, घर जाने का कोई इज़हार नहीं किया, किसी ख़्वाहिश का इज़हार नहीं किया? और अदालत के बारे में बच्ची क्या कहती है? ज़रा आप बताइएगा, क्योंकि आज तो आपके साथ अहलिया के साथ-साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन का अमला भी मौजूद था। तो जो देखने वाले हैं उनको ज़रा तफ़सील से बताइएगा क्या मामला रहा? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। बिल्कुल ऐसे ही है। आज मेरी मुलाकात हुई, 12 से 3 मुलाकात थी और तकरीबन सवा 3 बजे के करीब हम वहाँ से, क्योंकि उसके बाद एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, वो करने के बाद हम बाहर आए। जब आज मैं सबसे पहले वहाँ गया तो बच्ची की डेस्परेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो कह रही थी कि मुझे कौन-सी कोर्ट्स हैं जो मुझे बुला नहीं रही और कौन से जज साहिब हैं जो कि अभी तक इतना टाइम ले रहे हैं मुझे बुलाने के अंदर। तो मैंने बताया कि अब जो नेक्स्ट डेट है वो 5 है। उसने पूछा मुझे कि बाबा जो 22 तारीख उसके बाद जो अगली डेट हुई 29, उस पे क्या हुआ? तो मैंने उससे कहा कि जी 29 को 31st को जो थी, जज साहिब जो थे वो छुट्टी के ऊपर थे। तो उसने बड़ी बेसब्री से बोला कि बाबा जज साहब जो हैं वो मेरी बारी ही क्यों छुट्टी के ऊपर चले जाते हैं? क्या हर बार मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? तो मैंने उसे बड़ी मुश्किल से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, चूँकि छुट्टियाँ चल रही हैं और उसके अंदर थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन वो फिर भी यही कह रही थी कि पापा मेरे साथ तो पहले भी ऐसे ही होता चला आ रहा है कि जब मेरी डेट आती है कोर्ट की हियरिंग की तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं। ज़ाहिर है वो एक छोटी बच्ची है, उसको अदालती मामलात और इन सारी चीज़ों की समझ नहीं है। लेकिन डेफ़िनेटली वो बहुत ज़्यादा डेस्परेशन में है कि मैं जितनी जल्द हो सके मैं अपने घर, अपनी फैमिली के पास वापस जाऊँ। आज भी उसने मुझे लेटर्स का आपने हवाला दिया, आज भी उसने मुझे जो है वो कुछ लेटर्स दिए, ये मुझे उसने कहा वो बना के, ये उसने लेटर्स वग़ैरह दिए जो हम डेफ़िनेटली ये भी कोर्ट के अंदर जमा करवाएँगे। एक ये कार्ड उसने मुझे बना के दिया जो बड़ा प्यारा इस तरीके से खुलता है। जी। हैप्पी न्यू ईयर का ये कार्ड था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें, अच्छा उसके बाद आपने मुझे ये सवाल पूछा कि बच्ची की बीमारी के हवाले से, क्योंकि मुझे तो श्योर था कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी शक ना रहे उस चीज़ को निकालने के लिए मैंने उससे पूछा कि बेटा आप रीसेंट पास्ट के अंदर आप शेल्टर हाउस के अंदर बीमार हुई थी और क्या आपको किसी हॉस्पिटल वगैरह में लेके जाया गया है? तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पे शेल्टर हाउस का अमला भी बैठा हुआ था जो कि सुपरवाइज़ करता है इस मीटिंग को। तो मतलब बच्ची ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मुझे तो कई महीने हो गए कि मैंने कोई दवाई भी नहीं खाई। मतलब मुझे नॉर्मल जो बीमारी होती है वो भी मुझे कोई नहीं, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वगैरह तकरीबन ढाई 2 और ये सब फेक बातें हैं। फिर मैंने भी उसने मुझे डिटेल पूछी कि बाबा आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर मैंने कहा कि आपके हवाले से इस तरह से मीडिया के ऊपर बहुत सी बातें गर्दिश कर रही थी कि आप बीमार हुई, आपको जिन्ना हॉस्पिटल में लेके जाया गया। तो उसने कहा बाबा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं और झूठे लोगों का काम सिर्फ झूठ बोलना और झूठ फैलाना है, ये उसके अल्फाज थे। अच्छा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि बच्ची जो है वो उसके तासुरात क्या हैं उन सब लोगों के बारे में। तो उसमें मज़ीद उसको बच्ची को आपने क्या दिलासा दिया? क्योंकि बेताबी है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही कि उसको घर जाना है। अदालत के बारे में भी जो तारीख पड़ जाती है, खतूत लिखे, खुद अदालत के सामने पेश होके घर जाने का बयान देने की भी बच्ची ने ख़्वाहिश का इज़हार किया कि अगर मुझे जज तलब करते हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगी, जज साहब के सामने जाके कहने को तैयार हूँ, घर वापस जाना है। तो मज़ीद आपने दिलासा क्या दिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला क्या कहता है बच्ची को मज़ीद समझाने के लिए कि हाँ, कुछ दिन सही, मज़ीद इंतज़ार कर लो?
बिल्कुल ऐसे ही है वो मुझे उसने मुझसे पूछा कि बाबा नेक्स्ट डेट कोर्ट की हियरिंग कब है? तो मैंने उसे बताया कि बेटा 5 तारीख को आपकी नेक्स्ट हियरिंग है और इंशाल्लाह ताला देखो 5 को जो है वो चांसेस है कि आप के लिए कुछ हो सकता है। अम, बाकी है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर का जो अमला है अ, वो भी यही कहता है कि ये बच्ची जो है वो रोज़ाना के बुनियाद पे इसरार करती है कि मुझे मेरे घर वापस भेजा जाए और इसके अलावा बच्ची ने मुझसे एक और सवाल पूछा कि बाबा मैंने पिछले माह जो यहाँ पे सर्वे जज आते हैं मैंने उन्हें भी बोला था क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट भेजी या उन्होंने कोई जो है वो वहाँ पे कोर्ट के अंदर जाके बताया? तो चूँकि मेरे पास इस चीज़ की कोई कन्फर्मेशन नहीं थी, तो मैंने उससे कहा कि नहीं बेटा फ़िलहाल तो आपकी 5 तारीख की कोर्ट की हियरिंग है और उसके अंदर जो आपकी शेल्टर हाउस की तरफ से जो रिपोर्ट जमा हुई है वो डीसील होनी है और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो उस दिन वो रिपोर्ट जो है वो डीसील हो जाए। अब आपको तो शायद भाई पता है कि उस दिन ही एग्ज़ैक्ट इलियास मेमन साहिब के ऊपर के लिए उन्होंने एक वो डाला था कि वो केस में जानेदार हो गए हैं। जी, जी। तो अब वो केस भी आपको याद है कि 5 तारीख को ही है। तो देखिए पहले उस केस का फैसला आएगा तो उसके बाद ही जज साहब डिसाइड हो सकते हैं। लेकिन चूँकि बच्ची अब इन मामलात को तो समझ नहीं सकती, वो सिर्फ़ मज़ीद मायूस और नाउम्मीद हो जाएगी। तो मैंने तो उसे फ़िलहाल यही कहा जी, जी। तो इसमें जी, मैंने उसे आज जी, जी, आप जी, जी, बताएँ। बोलें आप। बच्ची से जब मुलाकात हुई, माँ भी साथ थी, तो क्या राज़-ओ-नियाज़ की कुछ और बातें हुई? छोटी बहनों के बारे में क्या कहती है और खाने-पीने की क्या चीज़ें लेके गए थे? देखिए खाने-पीने की बहुत सारी चीज़ें जो कि हम हर मुलाकात में लेके जाते हैं। पिछली बार हम कम लेके गए थे क्योंकि हमें यकीन था कि बच्ची 2-4 दिनों के अंदर घर आ जाएगी। इस बार मैं जो रूटीन की जैसे चीज़ें लेके जाता था वो फ़िलहाल वो लेकर गया हूँ। अ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि 5 को या जब भी कोर्ट में हियरिंग हो उसकी फ़ेवर में डिसीजन आ जाए कि बच्ची को घर हमारे पास भेज दिया जाए क्योंकि बच्ची अ, आज भी अपनी माँ के गले लग के रोती रही और माँ भी रोती रही और वो अपनी बहनों का पूछती रही कि मेरी बहनें क्या करती हैं कैसे सारा दिन गुज़रता है, तो आप समझ ही सकते हैं ये सारी कैफ़ियत कि क्या हो सही बात। सकती हैं। ठीक है, तो बाकी मतलब तबीयत भी बेहतर है और फ़िल वक़्त कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि अब वो इंतज़ार है कि जज साहब कब बच्ची को बुलाएँगे और कब स्टेटमेंट होगा और कब बच्ची वापस जाएगी। यानी कि अब इंशाल्लाह इसी 10-15 दिन के अंदर-अंदर यानी कि अगली मुलाकात से पहले-पहले पेशरफ्त का इम्कान है। खाने-पीने की चीज़ें ले गए थे, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि बच्ची चूँकि हमने मुख्तलिफ जो सोर्सेज़ से मालूम किया था, हॉस्पिटल से भी अब तक जो है वो कन्फर्म नहीं हो सका कि बच्ची को इलाज के लिए वहाँ ले जाया गया था और जिस तरह के बहाने और जो तमाशा आपके सामने लगाया गया और खामखा के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। बस व हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे झूठ और जो फ्रॉड फैलाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और इंशाअल्लाह मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी, हम हमारे जो देखने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, उन तक पहुँचाते रहेंगे। अच्छा कुछ बच्ची ने कुछ बहनों के लिए नानी के लिए या दीगर जो घर वाले, खानदान वाले हैं, उनके बारे में कुछ कहा हो, कोई पैगाम दिया हो या कुछ और आप कहना चाहते हो? बस अपनी बहनों के लिए और अपनी जितने भी घरवाले हैं, जैसे अपनी नानी अम्मा, मामू सबके लिए जो है वो इसी तरह बोलती रही है कि मैं सबको सबका नाम लेके कि सबको आप बाबा हौसला दिलाइएगा कि मैं जल्द जो है वो आ जाऊँगी और मेरे लिए दुआ करें। बल्कि उसने मन्नतें बहुत सारी मानी हैं कि आज भी वो कह रही थी बाबा मैं हर रोज़ मन्नत मानती हूँ कि मेरी जल्द से जल्द जो है मुझे घर वापस भेजा जाए और मैं जल्द से जल्द घर वापस आ सकूँ। बहनों को लेके बहुत ज़्यादा मिस करती है स्पेशली दोनों छोटी बहनों को, उनको लेके बहुत मिस करती है। और अपना घर अपने घर को बड़ा मिस करती है और बिल्कुल, इसी तरह बस छोटा ज़ाहिर है वो एक छोटी बच्ची है तो अ, अब वो अकेली है तो वो क्या कर सकते हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जिस जगह पे रह रही है उधर इस बच्ची के अलावा 4 बच्चियाँ और हैं यानी टोटल 5 हैं। तो जी, जी। उसका फ़िलवक़्त जो वक़्त है वो गुज़र रहा है। अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल तंदुरुस्त है जैसे उसके बारे में बहुत सारी बातें
जो है वो मशहूर की गई कि बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड हुई है, ये सब फेक था। बिल्कुल झूठा उसके उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा बनाया गया, जैसे ये लोग हमेशा करते हैं। तो जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही था। अल्लाह का शुक्र है वो तंदुरुस्त है, लेकिन सिर्फ़ ये कि डेस्परेट है बहुत बुरे तरीके से अपने घर वापस आने के लिए। ठीक है, इंशाल्लाह ये परेशानी दूर हो जाएगी और बच्ची ने जो-जो मन्नतें माँगी हैं और आपने अदा ज़रूर करनी है, इंशाल्लाह ये मुश्किलात आपकी भी हल हो जाएँगी। आपके पूरा ख़ानदान जिस मुश्किल में, जिस एक साने से गुज़र रहा है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपनी एक भरपूर मदद के साथ ये साने से आपको निकालेगा। और जो बच्ची ने मन्नतें माँगी हैं, जो आपने और आपके फैमिली ने जो मन्नतें माँगी हैं और वो सारी सारी इंशाल्लाह अदा भी करनी है और अल्लाह ताला जो ज़ालिम है, इंशाल्लाह उनको ज़रूर नस्ते-नाबूद करेगा और उनको इबरत का निशान ज़रूर बनाएगा। एक एक सब्र वाले ख़ानदान को परेशान किया और उम्मीद है जो बेहतर होगा इंशाल्लाह जल्द अल्लाह ताला वो आपके लिए ज़रूर करेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक़्त दिया। कुछ ही देर पहले आप वापस आए। आप बच्ची की यादें साथ लेके आप गुज़ारें इंशाल्लाह फिर किसी और मौज़ू के साथ आप सबके सामने होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।